नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम के दूसरे अध्ययन में कहा गया है, जे गुणे से मूलठाणे, जे मूलठाणे से गुणे। जो गुण है वह मूल स्थान है, जो मूल स्थान है वह गुण है। गुण इंद्रिय विषय गुण कहलाते हैं। गुण है इंद्रिय विषय है, मूल स्थानम आधार है। इंद्रिय विषय हैं वे आधार हैं। किस चीज के आधार हैं? इंद्रिय विषय, श्रोत्रेंद्रिय का विषय शब्द, चक्षुरिंद्रिय का विषय रूप, घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध, रसनेन्द्रिय का विषय रस, स्पर्शनेन्द्रिय का विषय स्पर्श। शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये 5 इंद्रिय विषय हैं। हमारे पास 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, ये श्रोत्र चक्षु आदि। 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं, हाथ पांव आदि 5 कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। परंतु ज्ञान की साधन ये 5 श्रोत्र चक्षु आदि इंद्रियां बनती हैं। इन 5 को ज्ञानेन्द्रियां भी कहा जा सकता है। ज्ञानेन्द्रियां हम श्रोत्र के द्वारा सुनते हैं। श्रोत्र का काम है सुनना। श्रोत्रेंद्रिय इंद्रिय है, शब्द उसका विषय है और सुनना श्रोत्रेंद्रिय का व्यापार है। चक्षुरिंद्रिय नेत्र आंख है, उसका विषय है रूप और चक्षुरिंद्रिय का व्यापार है देखना। घ्राणेन्द्रिय नाक जो घ्राणेन्द्रिय है उसका विषय है गंध, उसका व्यापार है सूंघना गंध लेना। रसनेन्द्रिय है जिह्वा रसनेन्द्रिय, उसका विषय है रस और व्यापार है उसका चखना स्वाद लेना। स्पर्शनेन्द्रिय है यह त्वचा स्पर्शनेन्द्रिय, इसका विषय है स्पर्श और इसका व्यापार है छूना टच करना। तो 5 इंद्रियां, 5 विषय और 5 व्यापार। प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना विषय है और अपना अपना व्यापार है। आयारों में यहाँ कहा गया है, जे गुणे से मूलठाणे, जे मूलठाणे से गुणे। जो गुण है वह मूल स्थान है, आधार है, और जो मूल स्थान है वह गुण है। तो गुण ये 5 इंद्रिय विषय हो गए। अब ये मूल स्थान आधार किसके हैं? लोभ के ये आधार हैं। लोभ के ये हेतु बनते हैं, निमित्त कारण बनते हैं। आदमी प्राणी लोभ करता है तो लोभ किसके प्रति करेगा? शब्द के प्रति लोभ है, रूप के प्रति, गंध के प्रति, रस के प्रति, स्पर्श के प्रति। इन 5 विषयों के प्रति आदमी का, प्राणी का आकर्षण होता है, आसक्ति होती है, लोभ होता है। तो लोभ 4 कसाय में चौथा है, क्रोध मान माया लोभ।
कषाय का चौथा अंग लोभ है। यो मोहनीय कर्म का जो परिवार है, मोहनीय कर्म के मूल दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियां, 16 तो ये क्रोध मान माया लोभ, इन्हीं के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संज्वलन 4 इंटू 4, 16 तो ये चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां, 9 कषाय। और इसमें वेद आदि आ गए, रति अरति आदि कुल 9 हैं। हास्य रति अरति भय शोक दुगुंसा वेद, तो 16 9 25 ये चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां हैं। और 3 दर्शन मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, ये कुल 28 प्रकृतियां मोहनीय कर्म की हैं। यह मोहनीय कर्म का परिवार है। 8 कर्मों में जीव के पाप लगाने में रेस्पॉन्सिबल जिम्मेवार कोई है तो एकमात्र मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के सिवाय दूसरा कोई भी कर्म आत्मा के पाप लगाने की शक्ति नहीं रखता। हाँ, आत्मा को मलिन आवृत आदि बना सकते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म, ये घाती कर्म हैं, पापात्मक कर्म हैं। किंतु पाप लगाना इनके वश की बात नहीं, इनका काम नहीं। ये तो लगते हैं तो अपना काम कर देते हैं, पर इनको भी लगाने वाला मूल मोहनीय कर्म है। तो 8 कर्मों में 4 कर्म घाती कर्म, वे एकांत अशुभ हैं, पाप हैं। 4 कर्म अघाती हैं, वे पुण्यात्मक भी होते हैं, पापात्मक भी होते हैं। यूँ स्थूल व्यावहारिक भाषा में यूँ संभवतः कहना ठीक रहेगा कि 8 कर्मों में 75% तो पाप कर्म है, ओनली 25% पुण्य कर्म होते हैं। क्यों कि 8 में 4 घाती कर्म, चारों के चारों पाप हैं, तो 50% तो पाप में हो ही गए। बाकी 4 में आधे आधे हैं, तो 50 और 25 75% कर्मों का हिस्सा पाप के भाग में है, केवल 25% हिस्सा पुण्य के खाते में होता है। ये स्थूल व्यवहार की दृष्टि से हम यूँ पुण्य पाप कितना है 8 कर्मों में इसको जान सकते हैं। तो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय ये भी हमारे ज्ञान दर्शन को आवृत करने वाले हैं। आत्मा के गुण ज्ञान दर्शन की घात करने वाले या उसको आवृत करने वाले ज्ञान दर्शन को हैं। अंतराय कर्म भी पापात्मक हैं, शक्ति को प्रतिहत करने वाला है। ये अशुभ रूप में आत्मा का नुकसान तो करते हैं, पर इन कर्मों को लगाया किसने? ये लग गए, पर लगाया किसने? तो लगाने वाला मोहनीय कर्म है। बस ये लग गए फिर अपना फल दे देंगे। लगाने वाला एकमात्र मोहनीय कर्म होता है। यहाँ आयारों में जो कहा गया है, जे गुणे से मूलत ठाणे, जे मूलत ठाणे से गुणे, जो गुण है वह मूल स्थान है, जो मूल स्थान है वह गुण है। तो इंद्रिय विषय मूल स्थान आधार हैं। ये किसके आधार? मोहनीय कर्म का जो एक अंग है लोभ, ये लोभ के हेतु निमित्त कारण आधार बनते हैं। हालांकि लोभ तो एक भीतर का एक भाव है, औदयिक भाव है, पर वो मूल तो भीतर का भाव है। तो लोभ किसके प्रति होगा? वो होगा विषयों के प्रति। इसलिए विषय आधार बन सकते हैं लोभ के। आप लोग गृहस्थ हैं,
हालांकि लोभ तो थोड़ा साधुओं में भी हो सकता है, क्योंकि लोभ तो 10वें गुणस्थान तक यूँ रहता है। 10वें गुणस्थान तक लोभ कसाय है, सूक्ष्म लोभ के रूप में, सूक्ष्म संप्राय 10वें गुणस्थान तक लोभ का अस्तित्व है। 11वें गुणस्थान में लोभ सारे कसाय उपशांत पूर्णतया रहते हैं। हाँ, 12वें गुणस्थान में पूर्णतः क्षीण मोह अवस्था है, फिर लोभ नहीं रहता मोह क्षीण होने के बाद। तो साधु में भी 6ठे गुणस्थान में तो प्रमाद के रूप में भी लोभ आ सकता है। साधु के मन में आ जाए वह पात्री बढ़िया, वो पात्री मुझे मिल जाए, थोड़ा आकर्षण हो गया, वो बढ़िया पात्री वो मुझे मिल जाए, कि होगा कौन सा, वो बढ़िया होगा, वो रंगीन होगा, वो मुझे चाहिए। थोड़ा बहुत मन में आकर्षण कि बढ़िया लगता है, रंगीन होगा है वो चाहिए, कभी सफ़ेद है ना कि नहीं नहीं रंगीन होगा चाहिए मुझे। तो हो सकता है कहीं वो लोभ या थोड़ा आकर्षण हो जाए। तो किसके प्रति आकर्षण हुआ? रूप के दें पदार्थ के प्रति हो गया। आप लोग गृहस्थों में भी लोभ जागता है, किसके प्रति? पैसे के प्रति लोभ, पैसा और चाहिए, तो पैसा भी तो पदार्थ है, तो पैसे के प्रति लोभ हो जाए। और मान सम्मान की मांग कि मेरा मान सम्मान होना चाहिए, मुझे समाज में ऊंचा पद मिले, स्थान मिले, यहाँ भी कहीं लोभ की चेतना काम कर सकती है। पद ऐसे कोई बुरी चीज नहीं है, व्यवस्था के संदर्भ में पद की व्यवस्था होती है, तो पद भी कहीं थोड़ा जरूरी होता है। कैसे कि पद के बिना कुछ काम किए नहीं जा सकते, मुश्किल होते हैं। कि समाज में संस्थाएं हैं, अब अध्यक्ष का पद है, मंत्री का पद है, उपाध्यक्ष आदि आदि हैं, तो अध्यक्ष के पद पर है तब तो उसके पास कुछ पावर है, निर्णय लेने का, जो भी करने का पद है तब तो पावर है। और भी पूछेंगे सा अध्यक्ष जी को पूछो क्या काम करना, क्यों पूछो? कि वे अध्यक्ष हैं हमारे समाज के, एक व्यवस्था समिति के, तो पद पर है तो उसको कहने का भी अधिकार हो सकता है, निर्णय लेने का अधिकार हो सकता है, दूसरे उसकी बात को तवज्जो भी दे सकते हैं, मान भी सकेंगे भी। अध्यक्ष जी ने कह दिया यह काम करना है, कि नियुक्तियां करनी कौन करेगा? सा अध्यक्ष नियुक्ति करेगा किसको? राजनीति में क्या मंत्रिमंडल बनाना है तो प्रधानमंत्री पद पर है, वो अपने ढंग से सहायक रूप में मंत्रियों को मान लो ले ले। क्यों ले ले? कि प्रधानमंत्री है तो वो ले सकते हैं। प्रधानमंत्री है तो देश के लिए कोई मान लो निर्णय ले ले, अब हर कोई थोड़ा ही निर्णय। तो पद पर होने से पावर मिलता है और पावर से फिर काम हो सकता है। इसलिए संगठनों में, राष्ट्र में, समाज में, संस्थाओं में यह पद व्यवस्था है, यह मूलतः उपयोगिता की दृष्टि से है, कार्य के सुसंचालन की दृष्टि से है, सुव्यवस्था की दृष्टि से है। इसलिए पद का भी अपना महत्व है और सेवा की भावना से पद पर आना कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं। यहाँ पद की लालसा नहीं हो, बाकी समाज को जरूरत है। समाज कहता सा आप संभालो इस काम को, इस पद को आप संभालो, पद पर आप आओ, क्योंकि आप में योग्यता है, क्षमता है। हमारे धर्म संघ में 7वें आचार्य डालगणी हुए। डालगणी विलक्षण आचार्य थे। विलक्षण इस माने में थे, पूर्व आचार्य के द्वारा वे मनोनीत नियुक्त आचार्य नहीं थे। उनको कभी युवाचार्य नहीं बनना पड़ा, न परोक्ष में युवाचार्य बने न प्रत्यक्ष बने, वो तो सीधे आचार्य बने। तो डालगणी ने बाद में कहा मगन मुनि से कि मुझे क्यों बनाया आप, मैं न गुरुकुलवास से इतना मेरा संपर्क है, मुझे इस जगह क्यों बिठाया, मुझे क्यों बनाया? तो कहा भी आप हमें योग्य लगे, यह तो संघ की सेवा करना तो काम हमने योग्य लगे आपको बना दिया।
तो भी के पद पर इसलिए बिठाना होता है कि व्यवस्था को जो संभाल सके, संगठन को चला सके, ऐसा व्यक्ति पद पर आए। तो साधु समुदाय में भी पद व्यवस्था होती है। हम आगम वाङ्मय को देखें तो ये जो व्यवस्था है, आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, ये जो गणावच्छेदक, गणी, साध्यों में प्रवर्तिनी, साध्यों में एक पद गणावच्छेदिका, साध्यों में हमने पढ़ा कि 2 पद पढ़े, प्रवर्तिनी तो फिर भी प्रसिद्ध है, एक पद और मिला गणावच्छेदिका, वो भी साध्वी समुदाय में आगम वाङ्मय में बात आती है। अब ये साधु संस्था में जो हैं स्थान, आचार्य, उपाध्याय और ये जो गणी, गणावच्छेदक, गणधर, ऐसे अब ये क्यों बनाए गए भी? आखिर संगठन साधु समुदाय की सुव्यवस्था के लिए। साध्यों में भी प्रवर्तिनी गणावच्छेद्य का क्यों? कि भी साध्वी समुदाय की भी सुव्यवस्था रहे कि आचार्य तो आखिर साध्वियों को कितना संभाल पाएंगे, वो तो मौके मौके पर अपनी बात कह दें, बाकी डे टू डे, नाइट टू नाइट वो काम तो साध्वियों का साध्वी ही संभाले तो ठीक बैठ सकते। नाइट में आचार्य क्या करेंगे, वो अलग स्थान में हैं। तो डे टू डे, नाइट टू नाइट साध्वियों के देखभाल के लिए प्रवर्तिनी, गणावच्छेदिका ऐसे जो साध्वी जी हों वे संभाल सकती हैं। इसलिए ये जो व्यवस्थाएं हैं वो मूलतः उपयोगिता के लिए है। बाद में वो थोड़ा साथ में लोभ जुड़ जाता है कि मुझे वो स्थान चाहिए, मुझे वो स्थान चाहिए। तो वो आकांक्षा, लालसा, महत्वाकांक्षा और योग्यता पूरी नहीं है, पर आकांक्षा कि मुझे भी वो स्थान मिले। तो समाज में ये अध्यक्ष आदि आदि पद होते हैं, वे मूलतः तंत्र को अच्छी तरह संचालित करने के लिए बड़े उपयोगी, आवश्यक भी होते हैं। पर साथ में थोड़ी वो महत्वाकांक्षा बढ़ जाए, अब अध्यक्ष के सामने थोड़ी कहीं मजबूरी कि उसको भी राजी करना, उसको भी राजी रखना, उसको भी राजी, तो कई बार वो राजी रखने के लिए कभी मान लो कुछ कहना देना पड़ी, आप यह पद आपको, थोड़ा वो समाज में थोड़ी समरसता रह सके, तो कहीं कहीं राजी रखने के लिए, तुष्टिकरण के लिए भी कहीं कहीं मुखिया को, किसी को कुछ स्थान देना पड़ सकता होगा। पर मूलतः यह उपयोगिता है, सेवा है, संगठन और राष्ट्र हो, प्रांत हो आदि सबकी सुसंचालन रूप व्यवस्था हो, इसलिए पद व्यवस्था यह होती है। तो पद पर आना कोई मेरी दृष्टि में बुरी बात नहीं है, पर पद पर आए हैं, आप पद की गरिमा को हम रखें, पदानुरूप कार्य करें, सेवा दें, अपनी गरिमा को पद के अनुरूप बनाए रखें कि पद की शोभा होनी चाहिए। पद से आदमी की शोभा होती है, तो आदमी से पद की शोभा होगी। अध्यक्ष हैं या हमारे साधु समुदाय में उपाध्याय आदि भी इस स्थान पर हैं, तो यह पद इनसे शोभित हो रहा है, अच्छे अच्छे व्यक्तित्व अच्छे स्थान पर नियोजित किए गए हैं। तो पद से आदमी की शोभा और आदमी से पद की शोभा, इसलिए ये आयारों में कहा गया, जे गुणे से मूलत ठाणे, जे मूलत ठाणे से गुणे, जो गुण है वह मूल स्थान है, जो मूल स्थान है वह गुण है। तो इंद्रिय विषय आधार बनते हैं, हेतु बनते हैं लोभ के। तो आदमी, हालांकि अब एकदम लोभ छूटना मुश्किल है, जब तक हम सामान्य आदमी हैं, छठे गुणस्थान तक के हैं, गृहस्थ तो खैर और भी सांसारिक जीव हैं, साधु संस्था में भी थोड़ा एक लोभ का और आसक्ति का भाव कहीं कहीं मन में आ सकता है, और समाज जो गृहस्थों का है वहाँ तो ज़्यादा हो सकता होगा कि फिर पद के लिए, पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए आदमी कुछ अकरणीय काम भी कर ले, किसी को कुछ कष्ट देना, और यहाँ तक कि कहीं हत्या तक के काम भी हो जाएं कुछ पाने के लिए।
पैसे के लिए किसी की हत्या कर दी जाए, तो ये लोभ के कारण से आदमी हिंसा में भी जा सकता है। लोभ के कारण से आदमी झूठ भी बोल सकता है। तो लोभ हिंसा का भी कारण बनता है और लोभ झूठ बोलने का भी कारण बन सकता है। इसलिए ये इंद्रिय विषय हैं, ये लोभ के आधार बनते हैं। तो अब करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि शब्द रूप गंध रस स्पर्श इन इंद्रिय विषयों के प्रति हमारी अनासक्ति रहे। इंद्रियां अपना काम करती है, कान से हम सुनते हैं, आँख से देखते हैं, नाक से सूंघना आदि आदि सब काम है ये जिह्वा का, स्पर्श का। इन इंद्रिय विषयों में जितनी हमारी अनासक्ति रह सके, ज्ञाता दृष्टा भाव जितना रह सके, हम लोभ में न जाएं। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण,
स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज के लिए धारणानुसार त्याग।